में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? तो इसका जवाब है बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा। हवा की रफ्तार क्या होगी? मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। रेस्क्यू की बात करें तो लैंडफॉल वाले इलाके से अब तक 3 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। लैंडफॉल कहां होगा यह भी आपको बताते हैं। उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से तूफान टकराएगा। तूफान के टकराने का समय आज से यानी कि आज रात से लेकर कल सुबह तक का बताया जा रहा है। यह डिपेंड करता है कि तूफान कितनी तेजी से चल रहा है और उसकी रफ्तार बीच में कहीं धीमी तो नहीं पड़ती है, या जिस रफ्तार से वो चल रहा है उसी रफ्तार से पहुंच जाएगा, तो समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आज रात से लेकर कल सुबह तक इसके टकराने की आशंका है। और इस खतरे को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान सेवाओं को रोक दिया गया है। इसके अलावा रेलवे ने 300 से ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी गई। लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तूफान के थ्रेट को देखते हुए करीब 6000 राहत शिविर बना दिए गए हैं। इस तूफान का असर 26 अक्टूबर तक रह सकता है। यह माना जा रहा है कि 26 अक्टूबर तक इसका असर देखने को मिल सकता है। हमारी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं पश्चिम बंगाल से, दीघा, और वहां इस वक्त क्या हलचल इस तूफान को लेकर है और क्या तूफान की आहट महसूस की जा रही है, क्या तैयारियां वहां पर हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। पूजा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, मैं सीधा सीधा आपको तस्वीरों के तरफ लिए चलती हूँ। आप देखिए, ये दीघा का सी बीच, और यहाँ पर देखिए मानी उफान सा आया हो समुन्दर में। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है क्योंकि जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं लैंडफॉल के समय के तरफ, और उसी तरह से यहाँ पर समुन्दर ने जो एक विकराल रूप जो है धारण किया है। सुबह से जो है ये बिल्कुल विपरीत जो है विजुअल से सुबह हम देखे थे जिस तरह से शांत था समुन्दर, लेकिन अब ये समुन्दर जो है बिल्कुल शांत नहीं है और विकराल रूप लिया हुआ है। और यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें लह रही है और जो है बह रही है। लेकिन हमारे पीछे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरे इलाके में जो है काले बादल आपको दिखेंगे। और यहाँ पर ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है दीघा, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी पर्यटक नहीं दिखेगा क्योंकि पुलिस ने एहतियात बरतते हुए जो है पूरे इलाके को खाली कर दिया है। और साथ ही अब जैसे जैसे रात का समय पास आ रहा है, वो लैंडफॉल का समय पास आ रहा है, हवाएं लगातार तेज हो रही है और साथ ही बारिश भी जो है वो और भी ज्यादा होगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि देर रात से लेकर कल सुबह तक ये लैंडफॉल होगा और उस बीच जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होगी। तो बारिश भी जो है यहाँ पे बढ़ चुकी है। सुबह कम बारिश थी, अभी कई गुना ज्यादा बारिश होने लगी है और साथ ही हवाएं भी जो है वो बेहद ज्यादा तेज हो चुकी है। जी, तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जहां इस वक्त दीघा में पश्चिम बंगाल में हमारी सहयोगी पूजा मौजूद हैं, उनके पीछे समंदर की लहरें देख सकते हैं आप। ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं, हवा तेज चल रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है कुछ इलाकों में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दीघा की। दीघा से कब तक टकराने की आशंका है पूजा? देखिए, सबसे पहले तो ये ओडिशा के तट से टकराएगा क्योंकि लैंडफॉल जो है वहीं पर होना है, लेकिन उस साइक्लोन के रेडियस में ही दीघा पड़ता है। तो समझ लीजिए लैंडफॉल होने के बाद ही दीघा में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और थोड़ा शाम के बाद से जो है यहाँ पर हवाएं तेज होगी, क्योंकि कहा जा रहा है लैंडफॉल प्रोसेस जब शुरू होगा तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और लैंडफॉल के पहले जो है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। ऐसे में ये वो इलाका है दीघा जो बिल्कुल लैंडफॉल के साइड से बगल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल के 2 ऐसे जिले हैं, पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना। तो वहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने का जो है असर दिख सकता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर हो सकता है, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है। और दीघा जो पूर्वी मिदनापुर है बिल्कुल सटा हुआ है ओडिशा से, और साथ ही जिस जगह पर लैंडफॉल होगा भितरकनिका और साथ ही धामरा के बीच जो लैंडफॉल होना है उससे ये सटा हुआ इलाका है। तो क्षति बिल्कुल ज्यादा पहुंचेगी लैंडफॉल के इलाके में, लेकिन इस जगह पर किसी भी तरीके का लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो, इसी को देखते हुए जो है करीब करीब कई हजार लोगों को जो है यहाँ से जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको इवैक्यूएट कर जो है साइक्लोन जो शेल्टर है वहां पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूजा। आप अपना भी ख्याल रखिए और वहां
जहां तूफान की घटना है उस पर नजर भी बनाकर रखिए, उस पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। दाना को लेकर यानी कि तूफान को लेकर एनडीआरएफ डीआईजी मोहसिन शाहिदी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा में हमारी 20 टीमें तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की। पश्चिम बंगाल में 17 टीमों की तैनात होने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ झारखंड में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें इसलिए तैनात की गई हैं ताकि जब ये तूफान टकराएगा उस वक्त 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। ऐसे में जो कैजुअल्टी होगी, जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालना होगा, उनको बचाने के लिए इन टीमों को तैनात किया गया है। ये आज ये सवेरे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज़ में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चक्रवाती तूफान दाना को लेकर एक और बड़ी खबर है। 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल प्रोसेस। मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगा तूफान। उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा दाना तूफान। यह बड़ी जानकारी दी गई है। 5 घंटे तक लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो चलेगा, यानी कि तूफान जब सरफेस से टकराएगा तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो 5 घंटे तक चलेगा और इस दौरान सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा ये तूफान। ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा ये दाना तूफान। चक्रवात तूफान दाना को लेकर अभी से बारिश शुरू हो चुकी है और जो हवा चल रही है अभी तेज रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ये आपको तस्वीर हम दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं जो बैतरणी नदी है और दूसरी तरफ एक जंगल आपको नजर आएगा। इस दोनों के अंदर जो बीच में जो लैंडफॉल करने वाले हैं चक्रवात तूफान, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अभी मौजूद हूँ बंदरगाह के अंदर, जो धामरा बंदरगाह है उस पर हम मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको। ये तस्वीर देखिए, जो मछुआरे हैं वो उनको नाव को जो बंदरगाह के तट पर लगा रहे हैं और उनको अंदर जाने के लिए 3 दिन के लिए मना किया गया है। ये जो तस्वीर है हम धामरा बंदरगाह से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कैमरा पर्सन को बताएं जो आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे। कई सारे नाव यहाँ पर मौजूद है और उनको जो मछुआरे अंदर मौजूद है उनको वापस यहाँ से निकलने के लिए बोला गया है और उनको बोला गया है कि जो शेल्टर होम है वहां पे रहने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। ये जो नया सरकार है, नया सरकार का पहला चुनौती है जो चक्रवात दाना को लेकर कैसे तैयार हो चुकी है प्रशासन। और ये जो लाइव तस्वीर